भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा करते जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर यूजर्स और नेताओं के दो पक्ष बढ़ गए। एक पक्ष है जो लगातार इस मुलाकात पर सवाल उठा रहा है और इस आरती के दौरान मिलने को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। वहीं दूसरा पक्ष है जो इन दावों से परे इस मुलाकात को एक बेहतर रिश्ते की बात कह रहा है। अब किसने क्या कहा, कौन से सवाल उठाएं और क्या जवाब मिले, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुई। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते और पूजा करते नजर आए। पीएम ने पूजा करते हुए पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहनी हुई थी। दरअसल गणेश पूजा सबसे अधिक पॉपुलर महाराष्ट्र में है, इसलिए स्वाभाविक है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्रियन टोपी को वरीयता दी होगी। सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात को लेकर सत्ता के गलियारे में सियासत तेज हो गई। लगातार कुछ लोग दोनों के मिलने को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर कर। उनके वकील प्रशांत भूषण भी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि यह चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। इन सब के अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इस मुलाकात और पूजा पर सवाल उठाए और बताया, हमारे कई मामलों में केंद्र सरकार कई मुकदमों में एक पार्टी है और ऐसी तस्वीरें देखकर हमें न्याय मिलने में शंका है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है, उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। संजय राउत के इस दावे और आरोप के बाद बीजेपी नेता राम कदम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और आस्था में किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस बात को लेकर के उबाटा के नेताओं की आपत्ति है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा आप त्याग चुके हो, कांग्रेस के नाद में लगकर। ये सारा देश देख रहा है, पर कम से कम गणेश जी की आरती करना, किसी के घर सम्मानपूर्वक जाना, यह राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का प्रयास करें। अब जब बात श्रद्धा और आस्था पर आई तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी पूजा का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। तो इसका मतलब बीएल संतोष ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। कहां सपना देखा बीएल संतोष जी ने इस बात का? कहां इस बात का सपना देखा? पूजा अर्चना पे किसने सवाल उठाया? पूजा करने को किसने गलत कहा? आस्था पर किसने सवाल उठाया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का है। बीएल संतोष के बयान से स्पष्ट नजर आ रहा है, उस पर मैं और क्या बोलूं। तेजी से बढ़ते इन विवादों के बीच बीजेपी का पक्ष रखने संबित पात्रा सामने आए और विरोध करने वालों से सवाल किए कि क्या देश की डेमोक्रेसी के अलग अलग पद के दो लोग एक साथ नहीं मिल सकते।
इसके साथ ही कांग्रेस के स्टार पार्टी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? कैन नॉट दे कन्वर्ज? शुड दे बी एनिमीज? शुड दे नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर? शुड दे नॉट एक्सटेंड अ हैंडशेक? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी राज्यसभा सांसद एमपी मनन कुमार मिश्रा ने भी सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि इससे जजमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती। इसके अलावा बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गणेश पूजा दर्शन को मुद्दा बनाने वालों को मूर्खतापूर्ण बयान करने वाले करार कर दिया और गणपति बप्पा से ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने की भी प्रार्थना की है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।